हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार। वेलकम बैक टू दिस इज चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्थिक क्रिया के प्रकार। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आर्थिक क्रिया क्या होती है और गैर आर्थिक क्रिया क्या होती है। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो प्लीज़ पहले आप आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं वो वाला वीडियो देखना है। उसके बाद यदि आप ये वाला वीडियो देखोगे तो बहुत जल्दी समझ आएगा। तो फ्रेंड्स, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि पैसे के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। चाहे अध्यापक द्वारा विद्यालय में पढ़ाना हो, चाहे डॉक्टर द्वारा अपनी क्लिनिक पर कार्य करना हो, चाहे किसान द्वारा अपने खेत में काम करना हो या अन्य खेत में काम करना हो, या किसी नौकर द्वारा कार्य करना हो, वे सभी कार्य जो पैसे के लिए किए जाते हैं उनको हम आर्थिक क्रियाओं में शामिल करते हैं। तो आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? आर्थिक क्रिया को हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 उत्पादन, नंबर 2 उपभोग, नंबर 3 विनिमय, नंबर 4 वितरण। यानी हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी कार्य किए जाते हैं जिनका संबंध पैसे से है, उन सभी कार्यों को ओनली फॉर 4 भागों में बांटा जाता है। चाहे हमारे पेरेंट्स विद्यालय में टीचिंग करवा रहे हो, या फिर किसी के पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हो, या कोई सर्वेंट के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई मजदूरी के रूप में कार्य कर रहा हो, जो पैसे कमा रहे हैं उन सभी कार्यों को हजारों व्यक्ति हजारों कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन उन सभी कार्यों को ओनली फॉर 4 भागों में बांटा जाता है। तो आइए प्रत्येक पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है उत्पादन। अब उत्पादन क्या होता है? तो अभी हम जो परिभाषा पढ़ते आए हैं कि किसी वस्तु का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है, लेकिन ये छोटे लेवल की परिभाषा हो जाती है, क्योंकि हम जब इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो हमारा जो लेवल है थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो परिभाषा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें। यानी कि उत्पादन की परिभाषा हम कह सकते हैं कि वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना या वस्तु की उपयोगिताओं का सृजन करना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। तो देखो फ्रेंड्स, उत्पादन 2 चीजों को किया जाता है। एक तो होती है हमारी वस्तु, 2 नंबर होती है सेवाएं। अब पहले हमें यह समझेंगे कि वस्तुएं क्या होती है और सेवाएं क्या होती है। वस्तुएं वे होती है जिनका कोई भौतिक स्वरूप होता है, जिनको हम छू सकते हैं और जिनका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं, वे हमारी क्या कहलाती है? वस्तुएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं व्हाइट बोर्ड पर मार्कर की सहायता से मैं लिख पा रहा हूं या आपको समझा पा रहा हूं, तो ये मार्कर क्या कहलाएगा? हमारी वस्तु कहलाएगा। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना हमारे लिए क्या हो जाएगा? सेवाएं हो जाएगा, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाती है? सेवाएं कहलाती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे पुलिस होती है, वो हमें क्या देती है? अपनी सेवाएं देते हैं। वकील होते हैं, वो अपनी क्या देते हैं? सेवाएं देते हैं। बदले में पैसा प्राप्त तो करता है, लेकिन वो हमें अपनी क्या देते हैं? सेवाएं हैं। या फिर जो टीचर होते हैं वो अपनी क्या देते हैं? सेवाएं देते हैं। जो सर्वेंट होते हैं, टैक्सी वाले होते हैं, ये सभी हमें अपनी सेवाएं देते हैं। जबकि किसी वस्तु का क्रय करना, जैसे कि दुकानदार होता है, वो अपनी सेवाएं नहीं देते हैं, बल्कि वो क्या देते हैं? हमें वस्तुएं देते हैं। वस्तुएं जिनका कोई भौतिक स्वरूप होता है और सेवाएं जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, यानी जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ओनली महसूस कर सकते हैं, वो हमारे कहलाती है सेवाएं। तो उत्पादन के अंदर इन दोनों को शामिल किया जाता है। वस्तुओं का भी क्या होता है? उत्पादन होता है, और सेवाओं का भी क्या होता है? उत्पादन होता है। जैसे कि कोई लकड़ी वाला है,
लकड़ी से क्या बना देता है, फर्नीचर बना देता है। लकड़ी की वैल्यू कम थी और जब लकड़ी से क्या बन जाता है, फर्नीचर बन जाता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तभी तो मैंने आपको परिभाषा लिखवाई है या बताई है कि वस्तु की उपयोगिताओं में वृद्धि करना क्या कहलाता है, उत्पादन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि धागा होता है, धागे की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, लेकिन जब इस धागे से हम कपड़े बना देते हैं तो कपड़े की क्या बन जाती है, वैल्यू अधिक हो जाती है, तो हमारा क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। उसी प्रकार जैसे कि गेहूं होता है, गेहूं की रेट थोड़ी कम होती है, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये पर केजी मान लेते हैं। गेहूं से आटा बना देते हैं, आटे से हम मान लीजिए कि ब्रेड बना देते हैं जिसकी प्राइस हो जाती है 50 रुपये, यानी गेहूं से क्या बना दिया हमने, ब्रेड बना दी है। तो गेहूं की वैल्यू कम थी और ब्रेड की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो यही हमारा प्रोसेस कहलाता है उत्पादन। किसी भी वस्तु की वैल्यू में वृद्धि करना क्या कहलाता है, उत्पादन। यह तो हमारा वस्तु के संबंध में हो गया। अब सेवाओं के संबंध में कैसे कहा जा सकता है कि वो हमारा उत्पादन है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर लोग होते हैं जो आपको विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो टीचर वहाँ पे वस्तु का निर्माण थोड़ी ना करता है या फिर वो वस्तुओं को बेचते थोड़ी ना है, वो अपनी क्या देते हैं, सेवाएं देते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम के अंदर यदि एक क्वेश्चन आ जाए तो इसको एक परफेक्ट परिभाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं, वो देखिए। तो उत्पादन क्या होता है, यानी वस्तुओं व सेवाओं की उपयोगिता में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। जैसे कपड़े बनाना, ये हमारा वस्तु का एग्जाम्पल हो जाएगा। अध्यापक द्वारा विद्यालय में पढ़ाना, तो यह हमारा सेवाओं का एग्जाम्पल हो जाएगा। उत्पादन यानी किसी भी वस्तु या सेवाओं का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। इसके बदले में हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, तभी तो आर्थिक क्रिया में शामिल करेंगे ना। यानी जितने भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, सेवाओं का निर्माण किया जाता है, उसके बदले पैसे दिए जाते हैं। टीचर भी है, विद्यालय में पढ़ाते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, सेवाओं का निर्माण करते हैं, बदले में क्या प्राप्त करते हैं, पैसे प्राप्त करते हैं। कारखाने में या कंपनी में जहाँ पर वस्तु बनाई जाती है, उनके बदले में उनको क्या दिया जाता है, पेमेंट दिया जाता है। तो वस्तुओं का निर्माण करना आर्थिक क्रिया क्यों है, क्योंकि उनके बदले उनको पैसे का भुगतान किया जाता है। अगला टॉपिक हमारे पास आता है उपभोग क्या होता है। उपभोग बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सभी इसका यूज में भी लेते हैं, यानी व्यक्तियों द्वारा या उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब इनके द्वारा जो वस्तु या सेवाएं बनाई गई है, इनका जब यूज किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। यानी हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का, विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जब प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं मार्कर से आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये मार्कर का जब यूज कर रहा हूं तो ये मार्कर मेरे लिए क्या माना जाएगा, उपभोग माना जाएगा। उसी प्रकार ये व्हाइट बोर्ड पे जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये व्हाइट बोर्ड का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये हमारे लिए क्या माना जाएगा, उपभोग माना जाएगा। यानी ऐसी सभी वस्तुएं सेवाएं जिनका हम उपभोग करते हैं, यूज में लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपभोग। लेकिन ये सभी वस्तुएं हमें कैसे प्राप्त होती है, पैसों के बदले प्राप्त होती है। मार्कर का यूज तो कर रहा हूं मैं, लेकिन मार्कर कहाँ से मिला, मुझे पैसे के बदला मिला है। बाजार में जाता हूं, मार्कर को परचेज करके लाया, इसका यूज कर रहा हूं, तो मुझे इसके बदले पैसे का भुगतान करना पड़ा है, तभी तो उसको हम आर्थिक क्रिया में शामिल करेंगे। यानी कि इन वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करते हैं, वो भी हमारा किस में शामिल किया जाता है, आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। तो इसको हम एक परिभाषा के रूप में, परफेक्ट परिभाषा के रूप में कैसे लिखते हैं, आइए देखिए। उपभोग, उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु वस्तु व सेवाओं का प्रयोग करना उपभोग कहलाता है। जैसे कपड़ों का उपभोग करना, खाने पीने वस्तुओं का प्रयोग करना, ये सभी
उपभोग के अंदर शामिल किया जाता है। सामान्य तौर पर जो भी वस्तु क्रय करते हैं और उसका यूज कर लेते हैं, उन सबको हम किस में शामिल करते हैं? उपभोग के अंदर, और इनके बदले हमें पैसों का भुगतान करना पड़ता है। 3 नंबर हमारे पास आता है विनिमय। विनिमय क्या होता है? यानी वस्तु व सेवाओं का क्रय विक्रय करना या फिर आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। यानी मैंने ये मार्कर मान लीजिए 50 रुपये में परचेज किया है किसी दुकान से, तो दुकानदार ने मेरे को 50 रुपये के बदले ये मार्कर दे दिया, तो हमने पैसों के बदले ये जो हमने मार्कर प्राप्त किया है, यही हमारा क्या कहलाता है? विनिमय। यानी पैसों के बदले वस्तु व सेवाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। आप जो मार्केट में जाते हो और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जिन भी वस्तुओं का या सेवाओं का यूज करते हैं, उनको क्रय करते हैं, वो हमारा कहलाता है विनिमय। विनिमय वस्तुओं का भी किया जा सकता है, विनिमय सेवाओं को भी किया जा सकता है। कैसे? मार्कर हमारे लिए वस्तु है, मार्कर का परचेज करना हमारे लिए क्या माना जाता है? वस्तु का विनिमय माना जाता है। सेवाओं का विनिमय कैसे होता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो गया, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया है, बदले में उसने क्या दिया है? फीस का भुगतान दिया है। यानी डॉक्टर ने अपनी सेवाएं दी है, बदले में उसने फीस प्राप्त की है, तो ये सेवाओं का क्या माना जाता है? विनिमय माना जाता है। आप मार्केट जा रहे हो, टैक्सी का यूज कर लिया है, तो आपने टैक्सी वाले को 20 रुपये दिए, टैक्सी वाले ने आपको अपनी क्या दी है? सेवाएं, तो ये सेवाओं का क्या माना जाता है? विनिमय माना जाता है। पूरी इकोनॉमी हमारे इन 4 क्षेत्रों में कार्य करती है। चाहे किसी प्रकार का कार्य क्यों ना किया जाए, जिसका संबंध पैसों से है, वो सभी के सभी कार्य इन 4 कार्यों में शामिल किया जाता है। जैसे जितनी भी कंपनी है, जितने भी कारखाने हैं, जहाँ पे वस्तुओं को सेवाओं को बनाया जाता है, वो हमारे उत्पादन में आ जाता है। फिर उत्पादन होने के बाद वो सारा माल कहाँ पर आता है? बाजार में आते हैं। बाजार में क्या होती है? बहुत सारी दुकानें होती है, दुकानों में क्या होता है? विनिमय होता है। जितने भी कारखाने हैं वो आ गए, कंपनी वाले आ गए, इसके अंदर जितने भी मार्केट्स है इकोनॉमी के अंदर, वो सब किसके अंदर आ जाते हैं? विनिमय के अंदर आ जाते हैं। अब क्या बचा है? हमारी जनता, जो हम लोग हैं या आप लोग हैं, जो इन वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। बाजारों से वस्तुओं को परचेज जनता करती है। जनता क्यों करती है? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो वो हमारा माना जाएगा विनिमय। तो 3 के अंदर ही लगभग हमारी आधी से ज़्यादा इकोनॉमी शामिल हो जाती है। तो अब विनिमय को हम एक परफेक्ट परिभाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, धन कमाने हेतु वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान करना या फिर क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। यानी कि धन कमाने के लिए वस्तु सेवाओं को बेचना या खरीदना क्या कहलाता है? हमारा विनिमय कहलाता है। अब हमारे पास अंतिम पॉइंट आता है वितरण। वितरण क्या होता है? यानी जो फर्म के अंदर जो उत्पादन किया जाता है, उत्पादन जिनके माध्यम से किया जाता है, वो हमारे कहलाते हैं उत्पादन के संसाधन। तो उत्पादन से जो इनकम प्राप्त हुई है, उनका उत्पादन के संसाधनों पर बांटना क्या कहलाता है? कहलाता है। तो देखो फ्रेंड्स, उत्पादन के संसाधन कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 हमारे पास आता है भूमि, नंबर 2 हमारे पास आता है पूंजी, नंबर 3 होता है श्रम, नंबर 4 होता है साहस कह दो, साहसी कह दो या फिर उद्यमी कह दो। यानी जो उत्पादन किया जाता है वो सभी इन 4 संसाधनों के माध्यम से किया जाता है। कौन कौन सा? भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी। इन चारों का यूज करके उत्पादन किया जाता है और उत्पादन से जो क्रय विक्रय किया हमने, इनके माध्यम से जो इनकम प्राप्त होती है, वो सारी की सारी इनकम
इन संसाधनों पर बंट जाती है और इससे ही हम क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जो इनकम होती है वो सारी सारी कैसे बंट जाती है। तो देखो फ्रेंड्स कि जो भूमि होती है, हमने मान लीजिए कि हम बिजनेस वाले हैं, हमने उत्पादन कर रहे हैं, एक कारखाना खोला है, मान लीजिए कि हमने उस कारखाने को किराए पर लिया है या फिर भूमि को किराए पर लिया है। बदले में हम क्या चुकाते हैं, लगान। भूमि के बदले लगान चुकाएंगे और कारखाने में जो किराए पर लिए उसके बदले हम क्या चुकाएंगे, किराया चुकाते हैं। तो भूमि के बदले हम क्या चुकाना पड़ेगा, हमें लगान चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम बिजनेस कर रहे थे, पूंजी हमने किसी से उधार ली, हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो पूंजी के बदले हम क्या चुकाते हैं, महीने के अंत में उसे हम ब्याज का भुगतान करते हैं। और श्रम, उत्पादन करते समय हमारे पास क्या होनी चाहिए, भूमि भी होनी चाहिए। भूमि है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है मशीन लगाने के लिए, कच्चा माल क्रय करने के लिए, तो हमें पूंजी व्यवस्था करनी पड़ती है। फिर पूंजी भी आ जाती है और हमारे पास भूमि भी है, तो उत्पादन करने के लिए हमें कर्मचारी चाहिए, लेबर चाहिए, तो लेबर को हम बोलते हैं श्रम। तो लेबर है, फ्री में काम नहीं करते हैं, बदले में हम इसको क्या देना पड़ेगा, मजदूरी देनी पड़ेगी। तो वस्तु बनाने के लिए भूमि भी आ गई है, पूंजी भी आ गई है, हमारे पास लेबर भी आ गया है, लेकिन इन तीनों के होने के बाद भी उत्पादन संभव नहीं है जब तक आपके पास में क्या नहीं है, साहस नहीं है। साहसी कौन होता है, जो इन संसाधनों को मिलाकर निर्माण करता है संस्था का। संगठन, संस्था, कंपनी को बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, साहसी कहलाता है। और इसके बिना ये तीनों चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। लोगों के पास भूमि भी होते हैं, पैसा भी होता है, श्रमिक भी होते हैं, उसमें इतनी पावर नहीं होती है, इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो बिजनेस खड़ा कर सके। इसलिए साहस को भी हम किस में शामिल करते हैं, उत्पादन के संसाधन में। तो इसको बदले में क्या मिलता है, लाभ मिलता है। बदले में क्या मिलेगा, लाभ। अब देखो, मान लीजिए कि हमारा पूरा बिजनेस है और हमें महीने के अंत में मान लो कि 20,000 रुपये की हमारे पास क्या हुई है, आय हुई है। उत्पादन कर लिया, विनिमय कर लिया, तो इससे हमें आय कितनी मिली है, 20,000 मिली है। अब देखते जाना आप कि 20,000 के अंदर जो हमने भूमि है, हमने किराए पर लिया है। मान लीजिए कि इसका भूमि का किराया या फिर इसको हम बोल सकते हैं लगान, हमने कितना चुका दिया, 5,000 रुपये हमने किराया चुका दिया। फिर मान लो कि लगान चुका दी है। फिर हमने पूंजी है, पूंजी भी हमने किसी से उधार ली थी, तो उसका मान लो कि ब्याज चुकाना पड़ेगा हमें महीने के अंत में। मान लो उस पूंजी का ब्याज हो जाता है 3,000 रुपये। ठीक है, अब हमारे पास लेबर भी काम करते हैं, उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास 2 लेबर काम कर रहे थे, तो उनका जो मजदूरी होती है, मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं 5,000 रुपये हमारी क्या हो जाती है, मजदूरी होती है। हमें 20,000 की इनकम प्राप्त हुई थी, हमने लगान चुका दिया, किराया चुका दिया 5,000 रुपये, ब्याज का भुगतान कर दिया 3,000 रुपये और मजदूरी का भुगतान कर दिया 5,000 रुपये। टोटल कितने हो गए, टोटल हो जाते हैं 13,000। अब बताओ कि जो इनकम हुई है 20,000, खर्चा हो गया 13,000, पीछे कितना बचेगा, 7,000। वो 7,000 किसके पास जाएंगे, जिसके कंपनी उसके पास जाएंगे, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं लाभ। यानी कि ये जो लाभ है वो भी कितने हो गए, 7,000। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 20,000 हमारे क्या हो जाते हैं, टोटल हो जाते हैं। यानी जितने हमारे पास इनकम आई थी सारी की सारी 5,000 लगान, 3,000 ब्याज, 5,000 मजदूरी और 7,000 लाभ, इन सभी संसाधनों के बदले हमने भुगतान कर दिया है। इसको ही हम क्या कहते हैं, वितरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी 4 कार्यों में हमारी पूरी इकोनॉमी के क्या आ जाते हैं, सारे के सारे पैसे से संबंधित कार्य आ जाते हैं। तो इस वितरण की एक परफेक्ट परिभाषा लिखवा देता हूं, यदि एग्जाम में आ जाए तो हमें किस प्रकार लिखना है। वितरण, उत्पादन से प्राप्त आय का उत्पादन के साधनों
पर बंटवारा करना वितरण कहलाता है, जैसे ब्याज या मजदूरी। इस प्रकार आर्थिक क्रिया के चारों प्रकार पर हमने अच्छे ढंग से डिस्कस किया है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फ्रेंड्स इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।